अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ता थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि हमें बहुत बहुत सारे से काम थे और हमें बनानी थी हाई टी तैयार करनी थी, क्योंकि होने वाली थी वही ग्रैंड हाई टी पार्टी, बुफे बनाना था भैया हमें। तो ना उसकी तैयारियाँ करनी थी, फटाफट से करनी थी क्योंकि काफ़ी साइड डिशेस थी, 11 तरह की हम वैरायटी बना रहे थे। अच्छा, अब्बू के ना कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे तो ना अब्बू ने कहा कुछ शाम के टाइम ना अच्छी सी चीज़ें बना लो। तो हमने बोला सही है, हम फिर कुछ अच्छा सही मेन्यू बनाते हैं। तो हमने डिज़ाइन करी सारी रेसिपीज़ और अपी और मैंने डिस्कस करी क्या क्या हमें बनाना चाहिए, उस हिसाब से हमने लिख के रखा। और फिर हमारी सुबह सुबह से ही ना तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी। कटिंग चॉपिंग सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी, बाकी अपी ने जो चिकन वगैरह उबालना था, जो उसकी तैयारियाँ करनी थी, अपी ने वो स्टार्ट करी। तो हम दोनों ने ना मिल बांट के ना दोनों सारे काम दोनों ने करना। मिल के ही सारा काम कर लिया था। और ऐसे ही होता है, अकेले इंसान नहीं कर पाता इतना सारा काम, और मिल के हो जाता है तो बहुत अच्छे से हो जाता है। अच्छा, ये जो हाई टी हमारी बन के तैयार हुई थी ना, ये बजट फ्रेंडली बन के तैयार हुई थी। और जब मैं कभी कह रही होती हूँ ना कि ये बजट फ्रेंडली है हाई टी, तो उसका कहने का मकसद ये भी होता है कि आप कोई चीज़ घर में बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो बाज़ार से ज़्यादा सस्ती आपको घर में ही पड़ती है, क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना पाते हैं। और इतनी जितनी हाई टी हमने बनाई थी ना, अगर ये हाई टी आप बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे ना तो आराम से 7-8 हज़ार रुपये का आपका बिल बन जाएगा इस क्वांटिटी के अंदर अब ना। जैसे ये बजट फ्रेंडली हमारी रेसिपीज़ बन के कैसे तैयार हुई, क्योंकि मुश्किल से 4 से 5 चीज़ें हम ख़रीद के लेकर आए थे, बाकी सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हाँ, हैं, सबके घरों में होती हैं। क्या लेकर आए थे? ब्रेड लेकर आए थे, थोड़ी सी मांडा पट्टी लेकर आए थे, चिकन लेकर आए थे, दही लेकर आए थे, और इसके अलावा हमारी कोई सी भी चीज़ बाज़ार अंडे से आए थे बस, इसके अंडे आए अलावा। थे। हाँ, हाँ, और कोई सी भी चीज़ हमारी बाज़ार से आई नहीं थी। और ये बात हम इधर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों ने आके क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा ये किस एंगल से आपको लग रही है बजट फ्रेंडली। तो यार, बजट फ्रेंडली इस एंगल से लग रही है क्योंकि मैंने ना सिर्फ 1 किलो चिकन ख़रीदा था, जिसमें से 1 पाव चिकन बच गया था। तो ये पूरी हाई टी जो है ना 3 पाव चिकन में बन के तैयार हुई थी। और आराम से अब 8 से 10 लोग इसमें ना आप सर्व कर सकते हैं। मतलब हम फैमिली मेम्बर्स थे, 3 से 4 लोग अब्बू के फ्रेंड्स थे, तो हमने इस हिसाब से ये हाई टी बना के तैयार की थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई बहुत थी। सुपर वाली आईआईटी गई और अब्बू के फ्रेंड्स बहुत खुश होके गए, सबने बहुत तारीफी करी। क्योंकि और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी और मुझे खुद हैरत हो रही थी कि यार इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सोच तो लिया था हम कर लेंगे, लिख भी लिया था क्या क्या बनाना था हमें। जाहिर सी बातें, थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है आपको पहले से जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना। क्योंकि एक दिन पहले हम थोड़ा बहुत सौदा लेकर आए थे, जिसके अंदर जोया ने आपको गिनवाई दिया। और ये जो बेसिक वेजिटेबल्स होती हैं ना, ये घर में होती हैं, घर मोस्टली घर में हर होती वक्त हैं, होती हैं। मौजूद होती हैं। इसके अलावा हाँ, दही भी मंगवाया था हमने ना। तो ये हम लोगों की कोशिश थी, बाकी सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो आप लोग बताइएगा ये है बजट फ्रेंडली कि नहीं है। और ये सारी की सारी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी टेस्टी फूड विद मारिया पे, पूरा व्लॉग हमने अपलोड किया है। और बहुत ज़बरदस्त वाली ये वाली चीज़ें गई थी, हमें तो बहुत खुशी हो रही थी जब हमने पूरी प्रेजेंटेशन इसकी दी और सब ने भी बहुत बहुत तारीफ़ें करी, हमारी बहुत तारीफ़ें हुई, बड़ा मज़ा आया, सबसे बहुत तारीफ़ें मिली, बहुत सारी दुआएं भी मिली। तो खैर, ये हो गई थी हमारी हाई टी तैयार। और उसके बाद अपिया ने ना एक प्लेट बना के दिखा दी थी, ताकि ना सर्विंग का आइडिया अगर जिनको नहीं है उस हिसाब से, मतलब वो दिखा जाहिर दिया सी था बात अपिया ने। है, हम ये दावा कर रहे हैं ना कि 10 लोग आराम से खा सकते हैं। तो 10 लोग कैसे खा सकते हैं? एक प्लेट के अंदर जब आप थोड़ी 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 चीज़ें निकालेंगे तो प्लेट आपकी पूरी भर जाती है। और जिसको जो कि बुफे वगैरह के अंदर इसी तरीके से खाया जाता है। जाहिर सी बात है, आप एक ही चीज़ भर भर के नहीं खा सकते, सब चीज़ें खानी होती है तो ना। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये बुफे आइडिया? ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और जिन लोगों ने ये रेसिपीज़ नहीं देखी तो जाके ज़रूर टेस्टी फूड विद मारिया पे व्लॉग देख लीजिएगा। सारी रेसिपीज़, 11 रेसिपीज़ बनाई थी, सारी की सारी उसी में मौजूद हैं। खैर, ये है नेक्स्ट डे और ये शाम का टाइम है। अब ये दोपहर का खाना कहें या रात का खाना कहें, क्योंकि ना हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, 11 चीज़ें बनाई थी, तो दूसरे दिन हमने ज़रा आराम करके गुजारा। और फिर हमने मंगवा लिया था अंडे वाला बर्गर, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही हिम्मत हो रही थी कि कुछ बनाएं या कुछ करें,
है ना, क्योंकि हाँ। समेटने में भी ना जब वो सारा मैस जाहिर क्रिएट सी होता है बात है, वो जब फैलता है ना तो उसको समेटने में बहुत टाइम लगता है। और एक के बाद एक काम हमने स्टार्ट किया था, तो खैर अल्लाह का शुक्र है हो भी गया था। और काफ़ी मेहनत करते हैं तो खैर थोड़ा मज़ा भी आता है, थकन भी बहुत हो जाती है। तो खैर नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्या कहते हैं अंडे वाला बर्गर मंगा के खा लिया था। अच्छा, आज के दिन ना आपको 2 से 3 दिन का क्या कहते हैं व्लॉग व्लॉग देखने मिलेगा। को। और जोए की आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है इनकी खुद की गलती की वजह से, क्योंकि इन्होंने इमली खाई थी और इनका गला ख़राब हो गया बहुत बुरा वाला। मैं बताती मेरा गला कैसे खराब हुआ। और वो नहीं आती छोटी छोटी सी ना, जैसे ईरानी शॉप वगैरह से मिलती है इमली, यार वो मैंने आजकल ना क्या कहते हैं खा कुछ ली थी। इमली वाली चीज़ें आई हुई है ईरानी शॉप पे ना। तो हम गए थे वहाँ पे चॉकलेट्स लेने के लिए, तो हमने अपने लिए ली थी वो ईरानी वाली वो इमली ना। तो जब उसका से मेरा साशे गला जोया ने पूरा साशे एक साथ बैठ के खा लिया। और उसके बाद जोया की ना अगले दिन वो मर्दों वाली आवाज़ निकली थी। लिटरली मेरी आवाज़ ऐसी निकली, अब्बू ने पलट के देखा कौन आदमी आया। डाइनिंग पे कौन आदमी बैठा हुआ है। मेरी आवाज़ निकली। अच्छा खैर, तो ये है जी वो दिन जो जिस दिन ना बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी और बहुत पूरी रात ही बारिश होती रही थी। मतलब कराची में ना अच्छा खासा पानी भर गया था और बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल भी किया होगा, क्योंकि हमने न्यूज़ वगैरह देखी थी। शुक्र है अल्लाह का कि हम घर से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन बहुत बुरा हाल था। हम देख रहे थे न्यूज़ में कि कार्स बह रही हैं, पता नहीं क्या क्या हाँ, हो ही हमारे जा रहा भाई था। का भी बहुत बुरा हाल था और वो फंस उनकी गए बाइक थे। पूरी ख़राब हो गई थी, तो किसी फ्रेंड ने उनको ड्रॉप करा घर पे। हम्म, खैर बहुत सारे लोगों की हुई होंगी बाइकें वगैरह ख़राब। तो गाड़ियाँ खैर भी गाड़ियाँ खराब। बंद हो गई थी और बहुत बुरा हाल था यार। बहुत तेज़ बारिश थी और इतनी बिजली चमक रही थी और बादल भी बड़े कड़कड़ा रहे थे ना। तो खैर दिखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जो लोग बेचारे बाहर रोडों पे होंगे, जो अपने घरों की तरफ जा रहे होंगे, उनका तो बहुत बुरा हाल था। वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। अच्छा, ये जो जिस टाइम की मैं रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ ना, तो उस टाइम पे इतनी मज़ेदार बारिश हो रही थी और मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी बूंदें आ रही थी ना, बड़ा ही ज़बरदस्त वाला माहौल हो गया था। और मैं गीली भी हो गई थी, मैं फ़ौरन गई अंदर और मैंने चेंज किया, क्योंकि ना ठंड लगने लगी थी। एकदम से सर्दी ऐसे बढ़ी कि ना मज़ा ही आ गया था। और मतलब सुबह से तो हब्स हब्स सा था। हाँ, और फिर एकदम से जब बारिश होनी स्टार्ट हुई है ना, तो फिर बस थोड़ी हवा चली। अच्छा, हवा भी चल रही थी, हवा के साथ ही हो रही थी ये बारिश ना, तो ठंड भी लग रही थी। तो बड़ा मज़ेदार सा मौसम हो गया था। खैर बारिश किसको नहीं पसंद होती, बारिश तो सभी को पसंद होती है। सभी को पसंद होती है। और बारिश हो और लाइट ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लाइट चली गई थी और रात के खाने में बनाए हुए थे अम्मी ने दाल चावल। तो ना क्या कहते हैं, वैसे चावल बनाने का अम्मी का मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि चावल की जो क्वालिटी आई हुई है ना, तो उसमें जायका निकल के नहीं आ रहा। तो अम्मी यार ने इसका थोड़े दिल ही से नहीं चाह रहा खाने का हाँ, ना, और खा भी रहे ना तो बिल्कुल नहीं मज़ा आ रहा। हमें समझ नहीं आ रहा हम करें क्या, इतने सारे चावल हैं और उनका हम करें क्या। खैर आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों के दिमाग में कोई सजेशन है, आप लोगों ने क्या क्या किया जिन लोगों के पास ख़राब क्वालिटी आई है। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि अभी कैसी क्वालिटी मिल रही है इम्तियाज़ पे। मतलब चेंज क्वालिटी हुई। इन लोगों की चेंज हुई कि नहीं हुई, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मतलब जिन लोगों ने इस वीक में अब चावल वगैरह ख़रीदे हैं कि नहीं ख़रीदे, क्योंकि हम लोगों से ये चावल खाए नहीं जा रहे। असल में इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ना आप मैदा खा रहे हैं, चावलों का हाँ, टेस्ट ही नहीं है। जैसे ना मैदे की होता है ना, मैदे की लोइयां बना बना के वो खा रहे हो। मतलब वाकई में वो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। खैर अजीब सा लग रहा है खाने को, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के टेस्ट का चावल हमने कभी खाया ही नहीं ना। हाँ, तो बाकी में थोड़ा नहीं सा ना खाया। वो थोड़ा वियर्ड सा हैगा। हम्म, खैर अच्छा, ये जोया खा रही है मूली की सब्जी इसके साथ ना। और ये हमारी ताई ने भिजवाई थी, क्योंकि हमारे घर में ना इस तरह से मूली नहीं बनती जिस तरह से हमारी ताई बनाती है ना। मतलब वो पीस के बॉईल करके पीस के और फिर मूली बनाई जाती है। मूली हम लोग खाते ही नहीं है एक्चुअली, और असल सिर्फ में अम्मी खाती हैं। हमारे घर में ना बनती ही नहीं है मूली की सब्ज़ी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। बस वो एक होता है ना, नई चीज़ आई है तो फिर चख लो। तो अम्मी खा रही थी, क्योंकि ना ताई ने भिजवाई थी बड़े प्यार से, तो अम्मी खा रही थी। तो मैंने बोला अम्मी चले थोड़ी सी मुझे टेस्ट करा दें। तो अच्छी लग रही थी, बस इतनी सी काबिल बर्दाश्त थी, इसके अलावा बर्दाश्त हाँ, नहीं हो मतलब रही थी। हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, सिर्फ अम्मी ही खाती है ना। खैर खाना वगैरह खा लिया था और ये सुबह का टाइम, लाइट बहुत घंटों के लिए गई थी, खैर आ गई थी। तो ये सुबह के टाइम की जो मतलब बारिश के बाद जो सुबह होती है ना, तो उसकी सुबह बड़ी प्यारी सी होती है, सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही होती है मिट्टी की, जो कि बड़ी अच्छी लगती है। बहुत प्यारा वाला मौसम हो रहा था और पूरा दिन ऐसे ही अबर अबर रहा था और फुहार भी हो रही थी ना।
तो काफ़ी अच्छी वाली बारिश हुई थी। और कौन कौन देख रहा है हमारा आज का ये व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अल्लाह करे मेरा गला सही हो जाए, जोर लगा लगा के बोलना पड़ रहा है। मैं सही कह रही थी, तुम वॉइस ओवर कैसे करोगी, आज रहने दो। फिर जोया ने कहा नहीं यार अब ये इतने दिनों गैप हो जाता है और फिर ना सब लोग कहते हैं आप लोग डेली व्लॉग डाला करें ना। मैंने कहा चलो ठीक है करवा लेते हैं। अच्छा खैर जोया ने थोड़ा सा बाहर जाके नज़ारा किया और रिकॉर्ड भी किया और फिर हम आ जाते हैं नाश्ते के टाइम पे। अच्छा रात में अब्बू ने फरमाइश की थी अम्मी से कि उनको सुबह में हलवा और पराठा खाना है ना, सूजी का हलवा और पराठा। तो अम्मी ने सूजी का हलवा बना लिया था, पराठे भाई बाहर से ले आए थे और नमकीन में हमने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे और थोड़ा सा ऑमलेट बना लिया था क्योंकि भाई का दिल चाह रहा था ऑमलेट खाने का। तो खैर हम लोगों ने बाज़ार से पराठे मंगवा लिए थे, जो कि जाहिर सी बात है मौसम के साथ हम इंसाफ कर रहे थे। पूरा पूरा गरम गरम पराठे, ठंड हल्की हल्की सी हो रही थी लेकिन मज़ा आ रहा था। भाई पूछ रहे थे हलवा पूरी ले आऊं, हमने बोला नहीं हलवा पूरी नहीं। पता नहीं क्यों हलवा पूरी ना थोड़ी उतरती नहीं है, मतलब खा लेते हैं, मतलब कभी कभी हम मंगवा तो लेते लेकिन हाँ। बड़ा हैवी वाला सीन हो जाता है, मतलब तबीयत बहुत भारी हो जाती है वो खा के ना। वाकई में। तो खैर नहीं ये भी कोई हल्का सी नहीं है, नहीं ये भी बहुत भारी चेंज है, मतलब ये कह सकते हैं इसका टेस्ट अलग है। तो हम ये ज़्यादा अब इंजॉय करने लगे हैं पराठे को बनिस्बत। पहले हम हलवा पूरी बहुत ज़्यादा खाते थे, मतलब हफ्ते में 3-3 दिन भी आ जाया करती थी। सम टाइम ऐसा हाँ होता था ऐसे। खैर ये है हमारे नाश्ते का लुक और आप लोग ज़रूर बताएगा इस तरह से आप लोगों ने नाश्ता एंजॉय किया कि नहीं किया। बारिश की सुबह में वाकई में दिल चाह रहा होता, क्रेविंग भी हो रही होती है कि कुछ थोड़ा सा मीठा मिल जाए, कुछ थोड़ा सा नमकीन मिल जाए और चटपटे का भी इरादा था। तो वो चटपटा हमने पूरा किया था शाम तक। ओए हो शाम तक पूरा किया था क्योंकि इतना हैवी नाश्ता कर लिया था ना। तो फिर शाम में ये था कि खाना तो खाना नहीं था हम लोगों ने, खाना गोल हो जाता। अम्मी कहती हैं बस अब तुम लोगों ने ये नाश्ता कर लिया और अब उसके बाद तो खाना तो खाओगे नहीं। हैवी वाला हमने नाश्ता किया है तो जाहिर है अब तो रात में ही या शाम में ही बारी आएगी ना कुछ खाने की। अच्छा नाश्ता तो कर लिया था, नाश्ता करके हम फिर से थोड़े से ना लेट गए थे, मतलब लेजी हो गए थे क्योंकि ना बारिश हो वाला जब मौसम चल रहा होता है ना थोड़ा सा लेजीपन आ जाता है, मतलब एक सुस्ती सी होती है, दिल नहीं चाह रहा होता काम करने का, ज़बरदस्ती उठ के काम करते हैं। खैर ज़बरदस्ती उठे, फिर हमने कहा चलो यार बारिश का मौसम है पकोड़े नहीं बनाए तो मज़ेदार से पकोड़े बनाते हैं। तो इधर मैं मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े बना रही थी जिसके अंदर मैंने एक आलू लिया था बड़े साइज़ का, उसको जूलियन कट कर लिया था और ये वेजिटेबल्स मैंने कट की थी, मुझे भी आती है कट करने। और मैंने बंद गोभी कट कर ली थी, प्याज कट कर ली थी और पालक जल्दी से मंगवाई मैंने क्योंकि घर पे थी नहीं पालक। और इसके अलावा मैंने बेसन 2 कप के बराबर घोल लिया था क्योंकि सबने खाने थे पकोड़े। से मैंने मसाला डाला हुआ, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, धनिया डाला है कुटा हुआ, हल्दी है, चाट मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट हैगा, इसके अलावा नमक है और सोडा है 1/2 टीस्पून के बराबर क्योंकि ये 2 कप के बराबर बेसन था। अच्छा सबसे पहले मैंने बेसन घोला, बेसन घोल के थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर आप मसाला वगैरह ऐड करके इसको मिक्स कर लें, फेंट लें अच्छी तरीके से ना, तो ये ना थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है बेसन ना। और साइड पे ना मैंने जो वेजिटेबल्स थी उसको मैंने मिक्स कर लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड करा था, मुझे मिल गया था फ्रिज के अंदर से तो मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया था और पालक उसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप समझ लें तकरीबन 1-1.5 कप के बराबर पालक, मतलब मैंने ऐसी हाथ से 4-5 उठा लिया था, ले लिए थे अपने 4-5 भी बहुत बड़े वाले पत्ते थे वो, देखो इतना सारा पालक है। अच्छा खैर ये मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी क्रिस्पी पकोड़े बनाने की, ये आप कह लें सबसे वो कह लें अच्छी वाली ट्रिक है, प्रो वाली ट्रिक है जिससे हमारे जो पकोड़े हैं ना ऐसे जालदार और इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, जबरदस्त वाले, बड़ा मजा आ जाता है ये वाले पकोड़े खा के। खैर बताओ टिप या ट्रिक कह रहे हैं वो ये है कि आपने पहले वेजिटेबल्स को मिक्स करना है, उसके बाद आपने अंदाजे से इसके अंदर बेसन ऐड करना है। बेसन सारा नहीं ऐड कीजिएगा, बेसन सारा ऐड करेंगे जो सब्ज़ी है ना वो जैसे इसको नमक लगता है ना तो पानी छोड़ देती है, प्याज सब्ज़ी वगैरह, तो वो बिल्कुल पतला पतला रनी हो जाएगा। फिर आपके पकोड़े ना जालदार नहीं बनेंगे, वो बनेंगे गोल गोल टाइप के ना, मतलब वो कढ़ाई में हाँ वो गोले गोले टाइप के बन जाएंगे, वो फिर जालदार नहीं बन के तैयार होंगे, मतलब सुपर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अच्छा साइड पे मैं पकोड़ों का मिक्सचर मिक्स कर रही थी, इधर जोया क्या कर रही थी, जोया का दिल चाह रहा था अनियन रिंग्स खाने का और जोया ने कहा मैं बना लूँ, मैंने कहा भाई बना लो, नेकी और पूछ बनाओ, जो बनाना है बनाओ भाई। अब ये ना मना कर रही थी, बोल रही थी पकोड़े इनफ है, मैंने बोला नहीं यार मेरा बहुत दिल चाह रहा है अनियन रिंग्स खाने का भी बनाने का भी, तो अब ये ने बोला चलो तुम्हारा दिल चाह रहा है तो बना लो। तो खैर ये मैंने ना तकरीबन 1/2 इंच के बराबर मैंने ये अनियन के रिंग्स कट कर लिए थे। अब इसमें से इसके रिंग्स अलग कर रही हूँ और इसको मैंने पानी में यूँ भिगोया था ताकि क्योंकि ना बहुत तेज़ थी प्याज, लाल वाली प्याज थी ना, वो
थोड़ी सी तेज होती है, तो ताकि उसकी तेज़ी थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद ना जैसे ही वो थोड़ी देर भीग गए थे तो मैंने उसे निकाल के ड्राई करने के लिए रख दिया था, क्योंकि उस पर फिर कोटिंग लगेगी नहीं। अच्छा, इसकी कोटिंग के लिए क्या किया था, मैंने आधा कप मैदा ले लिया था। अब इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मैं ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ना जो ये हमारे अनियन रिंग्स हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो ज़बरदस्त वाले बनाने के लिए यही कीजिएगा, या तो चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। आटा मेरे मुंह से नून की आवाज़ बहुत निकल रही है। अच्छा खैर, यहाँ पे फिर मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी इसमें लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी अदरक का पाउडर। और अच्छा, मैंने ना यहाँ पे ऐड कर दिया था अनियन पाउडर ऐड कर दिया था, क्योंकि बर्नियाँ एक साथ रखी हुई थी, मैंने उसका लेबल नहीं पढ़ा। अनियन पाउडर ऐड कर दिया था, बाद में डालूंगी मैं इसका लहसुन का पाउडर, ठीक है ना। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है पाउडर में तो आप इसमें पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से ना बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और इसमें अंदाजे से हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद क्या करूँगी, इसको मिक्स करूँगी। और हाँ, यहाँ पे मैं ऐड कर रही थी लहसुन का पाउडर, क्योंकि वो मैंने देखा ना कि वो तो मैंने ऐड नहीं किया। अच्छा खैर, इसके बाद इसे मिक्स करने के बाद इसमें 1 अदद अंडा जाएगा। अंडा जाने के बाद इसे हम पानी डाल के मिक्स कर लेंगे, इसकी स्लरी बना लेंगे, बैटर बना लेंगे, ताकि हम अनियन रिंग्स इसमें ऐड करें और उसके बाद इसकी कोटिंग कर लें आराम से। मतलब पहली कोटिंग जो होगी वो इसी की होगी, इसलिए इसमें इतने स्पाइसेस गए हैं ताकि अनियन रिंग्स जो है ना वो खाने में ना ऐसे ब्लेंड ना लगे, ज़रा उसमें भी थोड़ा सा टेस्ट होना चाहिए ना, क्योंकि अनियन हमारी जो होती है ना वो मीठी होती है, तो इसमें स्पाइसेस हम जब ऐड कर देते हैं ना तो उसकी जो कोटिंग होती है बेसिकली उसमें फ्लेवर आ जाता है बड़ा मज़ेदार सा, जिसकी वजह से हमारे अनियन रिंग्स ये बाज़ार की तरह या रेस्टोरेंट वाले बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे अब ये फ्राई कर रही थी पकोड़े, जो कि देखें कितने खिले खिले, और अब ये का डालने का अंदाज़ आप लोग चेक करें कि ना फैला फैला के डाल रही हैं। मतलब मैं उसके अंदर ना ऐसे गोला बना के नहीं डालती जैसे कि बॉल की तरह, थोड़ा सा ना सब्जियों को इसी तरह से रैंडमली हल्के हाथ से उठाएं और कढ़ाई के अंदर ऐड कर दें और छोड़ दें उसको ना, जब तक वो एक तरफ से हल्का सा कलर ना आ जाए, जब तक आपने टर्न नहीं करना है। नहीं तो ये वाले जो पकोड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं या फिर वो ना खुल जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा खैर, जोया आ गई है इधर कोटिंग करने के लिए अनियन रिंग्स की। तो कोटिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको ड्राई मैदे में इसमें हल्का सा लगा लेना है, ताकि इसके ऊपर जो हमें बैटर लगाना है वो बैटर लग सके। फिर बैटर में डिप करके फिर एक ही कोटिंग करेंगे हम ब्रेड क्रम्स की, इसको बार बार नहीं करते वरना बहुत मोटा हो जाता है अनियन रिंग, तो फिर ना बड़ा ही सख्त हो जाता है, वो खाने में मज़ा नहीं लगा, खस्ता नहीं रहता वो ना। तो खैर इस तरह से बनाएंगे, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो खैर ये हो गए थे रेडी, इसकी सारी मैं कोटिंग कर रही थी। इतने अपिया को मुझे ये था कि जब तक अपिया का बैच पूरा फ्राई होगा ना पकोड़ों का, तब तक मेरे अनियन रिंग्स पे कोटिंग हो जाए, ताकि ना फ़ौरन हाथ के हाथ ना वो भी फ्राई हो जाए। अपिया ने साथ साथ ना एक आलू भी कट कर लिया था, क्योंकि बैटर थोड़ा सा बच रहा था। और पकोड़े आपको एक पहला बैच ना कम लग रहा होगा, क्योंकि वो जैसे ही वो पकते जा रहे थे वो गायब होते जा रहे थे पीछे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। खाने का टाइम नहीं, मतलब ये शाम का टाइम था, 5:30-6 बजे का टाइम था, क्योंकि पकोड़े बनाते बनाते मुझे बहुत टाइम लग गया था। गैस होती नहीं है दोपहर के टाइम पे, बहुत कम गैस होती है, मतलब शाम के टाइम पे भी ना हमारे घर में, तो ना इस टाइम पे ना खाना पकाना थोड़ा सा ना एक वो होता है, आप कह रहे तेज़ी नहीं होती है, मुश्किल होता है। तो एक एक बैच बहुत देर में फ्राई हो रहा था, और हमारे यहाँ सबको थोड़े क्रिस्पी पसंद है तो टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पर चाय की पतीली देखिए, हम लोग फुल पतीली रखते हैं, पका पका के इतना खुश कर देते हैं कि वो इतनी कम हो जाती है, फिर उसमें दूध जाता है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ, किसी एक ने मुझे कमेंट करके पूछा था, आप लोग इतनी फुल पतीली रखते हैं तो दूध कहाँ जाता है, तो दूध आप कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर? तो मैंने उनको कहा था हम इसको इतना पकाते हैं कि वो 1 से 1.5 इंच ज़रा कम हो जाए, उसके बाद हम दूध ऐड करते हैं, तभी चाय जो है ना वो ज़रा अच्छी मतलब पक के तैयार होती है, इसका जायका भी अच्छा होता है। क्योंकि चाय पीने वाले ना हम 4 लोग हैं, भाई भी पीते हैं चाय, लेकिन भाई बहुत कम पीते हैं, निहाल तो पीता ही नहीं है चाय, तो इसलिए हम छोटी पतीली में बनाने में ही कंफर्टेबल रहते हैं। और जब सुबह के टाइम पे चाय बनती है ना, तो बड़ी वाली जो हमारी केतली है ना उसके अंदर चाय बनाते हैं, क्योंकि फिर सबको सुबह ज़्यादा चाहिए होती है। सबको सुबह ना थोड़ी ज़्यादा चाय चाहिए होती है, शाम के टाइम पे ये होता है ज़रा आधा कप मिल जाए, और हम भी फुल कप नहीं पीते चाय का, ज़रा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं पीते। खैर, अपिया के पकोड़े फ्राई हो गए थे, और उसके बाद मैंने अपिया के वो वाले पकोड़े भी फ्राई हो गए थे, जो आलू वाले पकोड़े भी फ्राई हो गए थे, जो कि बहुत मज़ेदार क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे, क्योंकि पतले पतले अपिया ने कट कर लिए थे आलू के पकोड़े, और मतलब पकोड़े कट कर लिए थे
अरे आलू कट कर लिए थे तो यार, रिलैक्स रहो, अपनी आवाज में डिस्टर्ब हो रही है। वाह। खैर यहाँ पर अनियन रिंग्स फ्राई हो गए हैं और जोया ने ना उसको निकाल लिया था, मतलब प्लेटर के अंदर। मैं अच्छा, वाकई टिश्यू अपनी पेपर, हाँ, आवाज से डिस्टर्ब हो रही हूँ हाँ। क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इतनी भारी आवाज मर्दाना सुनने टाइप की। की सुनने की। आप लोग ये मेरी मर्दाना आवाज कैसी एंजॉय कर रहे हैं जरूर नहीं बताइए। अभी तो बहुत बेहतर हो गई जोया, सुबह में थी मर्दाना अभी आवाज। तो आवाज खैर। आप लोग सुन पा रहे हैं, वो तो आवाज में सीटियां भी निकल रही थी और आवाज भी ऐसी कड़क निकल रही थी, मैं बोल रही थी क्या यार सिंगर बन जाऊं मैं। अच्छा खैर, ये हमारे मज़ेदार से पकोड़े बन के तैयार हो गए जिसको हमने बहुत बहुत इन्जॉय किया, और क्या सुहाना मौसम हो रहा था, उसके साथ ये पकोड़े ओए होए होए और कड़क चाय ओए होए, क्या मज़ा आ गया था ना। हमने तो भैया बहुत बहुत इन्जॉय किया। अब ये आप लोग डांटेंगे भी कि जोया गला ख़राब था फिर भी तुमने दही खाया, केचप खाया। हाँ यार क्या करूँ, मजबूर, पकोड़े मजबूर सूखे- बताएं जरा, ये मजबूर है, अरे जबरदस्ती खिलाया सूखे नहीं मैंने खा तो। सकती मैं पकोड़े ना, सूखे नहीं खाए जाते। हाँ सादे नहीं खाए जाते, नहीं सूखे भी खाए जाते पकोड़े, हम जो बाजार से लेते हैं वो हम वैसे ही खा लेते हैं बगैर किसी सॉस के। अच्छा खैर, बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।